अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फैसल मुनीर इमिग्रेशन लॉयर यूके, मेरे साथ मेरे कुलीग, मेरे दोस्त मियां रुमान तबस्सुम साहब को भी मैं वेलकम करता हूँ। मान साहब, आज की वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं वो सेल्फ स्पॉन्सरशिप पे है। और सेल्फ स्पॉन्सरशिप बेसिकली इट्स नॉट अ कैटेगरी। तो आज मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं ये आपके साथ ये इस वीडियो पे जो क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं, जो अनफॉर्चुनेटली लोगों ने इसमें स्टार्ट तो ले लिया और किसी वजह से अब वो किसी कॉम्प्लिकेशन में चले गए हैं, तो काफ़ी टेक्निकल भी होंगे, कॉम्प्लिकेटेड भी होंगे और मुश्किल भी होंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं रुमान साहब कि ये सेल्फ स्पॉन्सरशिप है क्या, और इस सेल्फ स्पॉन्सरशिप में हम कैसे एंटर हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये शुरू में बताया कि ये सेल्फ स्पॉन्सरशिप बेसिकली कोई वीज़ा कैटेगरी नहीं है। थोड़ा सा आप इसको अगर डिफ़ाइन थोड़ा सा इसको ज़रा क्लियर कर दें, ताकि हमें सुनने वाले सारे तो सुकरात तो नहीं है, ना बुकरात हैं, ना वो कोई लेनन है। वो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी PSW लिया है और वो इसमें आना चाहते हैं। उनको हम कितना इसको एज ए एक्सपर्ट होने के और एक्सपर्टीज़ के साथ जो कि हम काम कर रहे हैं, हम उनको कैसे इसमें बता सकते हैं कि वो इस टनल में से कैसे गुजर सकते हैं। शेख साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने खुद ही बोल दिया कि जो सेल्फ स्पॉन्सरशिप है ये कोई कैटेगरी नहीं है, ये एक स्ट्रेटजी है। और हम हमेशा से इसी बात को बोलते रहे, हर क्लाइंट को ये बोला, एज ए इमिग्रेशन लॉयर आप भी लोगों को ये बोलते हैं। और हम देखें, एक लॉयर कभी भी ये नहीं बोलेगा कि ये कोई एक वीज़ा का रूट है, ये कोई एक कैटेगरी है। हमेशा से हम ये कहते हैं कि ये एक स्ट्रेटजी है, जिस स्ट्रेटजी को यूज करते हुए आप अपने आप को स्किल्ड वर्कर वीजा दे सकते हैं। मतलब सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीजा नहीं दे सकते, या सेल्फ स्पॉन्सरशिप कोई वीजा नहीं है। आप इस स्ट्रेटजी को यूज करते हुए अपने आप को स्किल्ड वर्कर वीजा दे सकते हैं। तो शेख साहब, अब आपका जो क्वेश्चन है कि हम इसको शुरू कैसे कर सकते हैं, कौन लोग शुरू कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं। शेख साहब, जिसके पास जेन्युइन बिजनेस आइडिया है, जो जेन्युइन बिजनेस करना चाहता है, जिसके बाद जेन्युइन ट्रांजैक्शन आती है, हमेशा हम इसी बात को बोलते रहे कि चीजें आपकी जेन्युइन होंगी तो आप इस आपका कैटेगरी या स्ट्रेटजी उसको शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं समझता हूँ कि मेरे पास जो भी लोग आए हैं, मैंने उनमें से 30-40% लोगों को, बल्कि मैं अगर इख्तिसार के साथ कहूँ तो ज़्यादा लोगों को इस बात का भी नहीं पता। सेल्फ स्पॉन्सरशिप की जो एक स्ट्रेटजी है, ये जो एक अच्छा एक तरीका बाय इटसेल्फ आपने वीज़ा लेना है, तो इसके लिए एक और बड़ी वॉल ऑफ चाइना है जो शायद हम मिस कर रहे हैं। मैंने ये शुरू में भी कहा कि बहुत सारे लोग जानते हैं, 50% से ज़्यादा लोग नहीं जानते। तो इसमें क्या वो अपने इस सेल्फ स्पॉन्सरशिप में अपने नाम से ही कंपनी खोल के अपने ही नाम से बाद में COS ले सकते हैं, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस Tier 2 ले सकते हैं। थोड़ा सा बताएं कि इसके अंदर जो वॉल ऑफ चाइना, जिसको मैं दूसरे लफ्जों में ये कहना चाहूँगा कि लेवल 1 यूज़र भी तो चाहिए ना, उसके लिए भी ज़रा थोड़ा सा इस पॉइंट को क्लियर करें। शेख साहब, आपका क्वेश्चन 2-3 हिस्से हो गए हैं। शॉर्ट आंसर यस, वो अपने नाम पे कंपनी खोल सकते हैं और अपने आप को स्किल्ड वर्कर वीज़ा, वो कंपनी, अगर आप उसके डायरेक्टर हैं, यस आप उसमें से स्किल्ड वर्कर वीज़ा ले सकते हैं अगर आपकी कंपनी को स्पॉन्सरशिप लाइसेंस मिल गया है। अब स्पॉन्सरशिप लाइसेंस कुछ रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद ही मिलता है। उस रिक्वायरमेंट में जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, जो अभी आपने बोला, लेवल 1 यूजर। यस, वो लेवल 1 यूजर, उसके अलावा देखें एक ऑथराइजेशन ऑफिसर भी होता है, की कॉन्टैक्ट भी होता है, लेवल 1 यूजर भी होता है। ये आज तक लोगों को चीजें क्लियर नहीं हो रही कि ये 3 पोजीशंस के ऊपर डायरेक्टर किस पोजीशन पे आएगा और लेवल 1 यूजर पे आपको कौन बंदा चाहिए। साहब, मुझे सिर्फ ये बता दें कि हमारे देखने वालों के लिए कि क्या मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, मैं ओवरसीज हूं, मेरे पास PSW है, क्या मैं Tier 2 लाइसेंस ले सकता हूं स्पॉन्सरशिप? सर ले सकते हैं, लेकिन आप लेवल 1 यूजर नहीं बन सकते। नहीं, ये बताएं कि लेवल 1 यूजर किस हद तक जरूरी है, क्या उसको मैंडेटरी है? मैंडेटरी, ये वन ऑफ द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि लेवल 1 यूजर आपको चाहिए जो कि एक ब्रिटिश सिटीजन हो और सेटल्ड पर्सन।
सेटल्ड पर्सन का मतलब है जिसके पास मिनिमम इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हो, वो आपको लेवल 1 यूजर पे रोल पे रखना पड़ेगा या आपके साथ पार्टनरशिप पे है नहीं इरमान साहब, ये बताएं कि जब आपने कंपनी खोली, क्या ये कंपनी, जब हम होम ऑफिस में लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो हम होम ऑफिस को क्या डॉक्यूमेंटेशन देते हैं? जिसने कल खुद ही एम्प्लॉय बनना है उसी कंपनी में, या हम कहते हैं कि नहीं, कंपनी का डायरेक्टर ओनर लेवल 1 यूजर है जो कि ब्रिटिश हो सकता है या इंडेफिनेट होल्डर हो सकता है? यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट क्लियर करें, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज में ये ले मैनों की तरह सवाल आते हैं। मैं चाहता हूं कि उनको भी एड्रेस हो जाए, ताकि अगर वो किसी भी एक्सपर्ट इमिग्रेशन लॉयर को, मुझे, आपको या किसी और को भी करना चाहते हैं, तो वो जाने से पहले उनके पास ये कम से कम एटलीस्ट ये नॉलेज होनी चाहिए। आपने अभी कहा कि जैसे मैं माइग्रेंट हूँ, यस, हम इसी एग्जांपल को लेके, बिल्कुल एक इसी मिसाल को लेके, उदाहरण को लेके चलते हैं कि आप माइग्रेंट हैं, मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ। यस, आपने कंपनी बनाई, आप उसके डायरेक्टर बन गए, आप मेरे पास आते हैं या मैं आपके पास आता हूं कि जी आपने कंपनी बनाई, मुझे भी आप इसमें पार्टनर बना लें। मैं आपकी कंपनी में पार्ट एंड पार्सल बनता हूं, तो मैं एज ए लेवल 1 ब्रिटिश सिटीजन भी आ गया, कंपनी का डायरेक्टर भी आ गया। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, हमने कंपनी आपने 100% ओन करनी है, तो मुझे आप पे रोल पे रखेंगे, क्योंकि मेरी आपको जरूरत लेवल 1 यूजर के तौर पे भी है, प्लस मैं कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ पार्ट एंड पार्सल भी बनाऊं। क्या पता मैं सारी एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसमें ले लूं, क्या पता मैं आईटी डेस्क संभाल लूं, क्या पता मैं कोई और डिपार्टमेंट ले लूं उसमें। मतलब क्या होम ऑफिस को हम एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ स्पॉन्सरशिप लाइसेंस हम ये बताएंगे कि हम दोनों पार्टनर हैं, कल को मैंने ही एम्प्लॉय बनना है इसके अंदर, यानी मैंने ही इसके अंदर सीओएस लेना है? क्या ये बात होम ऑफिस को जब हम बताएंगे तो क्या ये लाइसेंस मिलने के चांसेस, उसके पर्सपेक्टिव्स क्या होंगे? शेख साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, आपने ये पूछा। हाँ, हमारे प्लान में नहीं था, हम नॉर्मली प्लान करके लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियोस जी, मैंने भी आपको इसीलिए आज कहा कि मैं आपको इस तरफ रखता हूँ, आप जरा क्लियर करें इन चीजों को। शेख साहब, एक वर्ड यूज होता है आइडेंटिफाइड माइग्रेंट। यस यस। अब वो जो आइडेंटिफाइड माइग्रेंट है, अगर आपने इन एडवांस बता दिया कि ये मेरी कंपनी का पोर्टफोलियो है और माइग्रेंट ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हो चुका हुआ है, वो आप खुद भी हैं, चाहे जी जी, आप अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जो इमिग्रेशन स्टेटस है वो, और आपकी स्किल्स क्या हैं, वो एडवांस में बताते हैं कि मुझे आपसे, लेट से आप कहते हैं मुझे एक आईटी मैनेजर चाहिए, आप कहते हैं मुझे सेल्स सुपरवाइजर चाहिए, आप कहते हैं कि मुझे एक एचआर मैनेजर या अकाउंटेंट चाहिए, तो वो जो आइडेंटिफाइड माइग्रेंट है और वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। क्योंकि देखें, जब भी आपने किसी को स्किल वर्कर वीजा देना है, उसकी एजुकेशन, उसका एक्सपीरियंस, जो प्रीवियस चीजें वो मैच होती हैं उसके साथ, वो ऑलरेडी आपने होम ऑफिस को बता दिया, तो वो आइडेंटिफाइड माइग्रेंट, यस, आपको जरूर बताना चाहिए। एज ए लॉयर हम लोगों को ये सजेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं, जो लोग हमारे से कंसल्टेशन सेशन बुक करते हैं, जो एडवांस में आके अपनी इतनी अच्छी एप्लीकेशन करने से पहले एक एक्सपर्ट की ओपिनियन लेते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि आप आइडेंटिफाई माइग्रेंट की पूरी डिटेल बताएं कि स्किल्स क्या हैं, क्यों ये बंदा इस कंपनी के लिए सूटेबल है। तो सर हम एडवांस में बताते हैं। शॉर्ट आंसर यस। लेकिन जी, ये वीडियो यकीनन लंबी हो रही है, तो इसको हम 2 पार्ट्स में करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई आपकी क्वेरी है, तो आप हमारे साथ नीचे दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको प्रॉपर स्पेसिफिक एडवाइस कर सकते हैं। तो आप काइंडली इसको, जो नंबर्स को है वो देख लें, नीचे मौजूद हैं, उस पर आप रब्ता करें। और शेख साहब, ये पेड अपॉइंटमेंट होगी, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, बड़ी डिटेल से चीज़ें बताते हैं, एवरीडे गाइडेंस चेंज हो रही है नए कानून के मुताबिक, न्यू गाइडेंस, न्यू पॉलिसी के मुताबिक, तो ये पेड अपॉइंटमेंट होगी, इसका ख्याल रखिएगा। और हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन या सोल्यूशन दें जिससे आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।